साथियों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तनकीद से मुताल्लिक कुछ सवालात थे जो अहम थे तनकीद से मुताल्लिक, तो उन सवालात को हम आपके सामने रूबरू कराएंगे। आप इनको देखिए और इनको हल करिए। साथ ही साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद से जुड़े हुए जो भी सवालात हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, अहम हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी इम्तिहानात में आ चुके हैं, उनको भी मैं आपके सामने पेश करूंगा और हल करवाऊंगा। तो तनकीद से मुतालिक जो भी सवालात हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन सवालों को आप देखें और आप हल करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी तैयारी और तेज़ होगी। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, तनकीद की बुनियाद क्या है? तो तनकीद पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि तनकीद की बुनियाद तौज़ीह है। हमने आपको बताया था, पढ़ाया था जब, तनकीद की बुनियाद तौज़ीह है, तकाबिल बिल्कुल नहीं है, कद्र शनासी बिल्कुल नहीं है, तशरीह बिल्कुल नहीं है, तौज़ीह हमने आपको पढ़ाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आबिद अली की किताब का नाम क्या है? आबिद अली की किताब का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है इंतकादे यात, दूसरा है नकद व नज़र, तीसरा है मेज़ान शेर, चौथा है असूले इंतकाद अदबियात। तो आबिद अली की जो किताब है साथियों, इन चारों ऑप्शंस में से जो असूले इंतकाद अदबियात है, यही है आबिद अली की किताब। ध्यान में रखिएगा हमेशा, इसीलिए मैं इस प्रैक्टिस सेट को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में जो कुछ चीज़ें नहीं भी हैं वो आ जाएं और जो चीज़ें हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, असूले इंतकाद अदबियात, ये आबिद अली की किताब है। तो अगला प्रश्न है कि आदमी और इंसान के मुसन्निफ का क्या नाम है? यानी आदमी और इंसान एक किताब है, पूछ रहा है इसके मुसन्निफ का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है हसन अशकरी, दूसरा है सलीमुर रहमान, तीसरा है जमील जालबी और चौथा है वज़ीर आगा। तो आदमी और इंसान, तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हसन अशकरी ने आदमी और इंसान की तसनीफ़ की थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इक्तशाफ़ी तनकीदें किससे मंसूब हैं? ये लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इक्तशाफ़ी तनकीदें किससे मंसूब हैं? पहला वज़ीर आगा, दूसरा कमर जमील, तीसरा हामिदी काश्मीरी और चौथा मगनी तबस्सुम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो इक्तशाफ़ी तनकीदें हैं, ये जो हामिदी काश्मीरी इन्हीं से ये मंसूब है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं हैं वो दिमाग में आ जाएं और जो चीज़ें दिमाग में हैं वो ताज़ा तरीन हो जाएं। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मज़मून रिसाला मार्फत अस्तारा, ये पूछ रहा है इसके मुसन्निफ कौन हैं? मज़मून रिसाला मार्फत अस्तारा के मुसन्निफ कौन हैं? तो पहला है मुमताज़ हुसैन, दूसरा एहतशाम हुसैन, तीसरा अली सरदार जाफ़री और चौथा प्रोफेसर अब्दुल अलीम। तो देखिए साथियों, मज़मून जो रिसाला मार्फत अस्तारा है, इसके मुसन्निफ जो है
आप लोगों में से बताइए, इनके मुसन्निफ़ जो है मुमताज़ हुसैन हैं। मुमताज़ हुसैन, इसके मुसन्निफ़ मुमताज़ हुसैन हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि मज़मून रिसाला मार्फत इस्तारा, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? मुमताज़ हुसैन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, तनकीद के लिए ज़रूरी है। तनकीद के लिए ज़रूरी क्या है पूछ रहा है। तो पहला है इस्तदलाल, दूसरा है फ़लसफ़ा, सी है आलिमाना नश्र और डी है शगुफ्ता बयानी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और आप लोग जानते भी होंगे, ये सवाल, इस सवाल का जवाब जब मैं पढ़ा रहा था तनकीद तब आया था और मैंने बताया था इस्तदलाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तनकीद के लिए इस्तदलाल बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर अगला है, तनकीद का असल मकसद क्या है? पूछने का इसका यही मकसद है कि तनकीद का असल मकसद बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है फ़न पारे की तहसीन व सताइश। ऑप्शन नंबर बी है फ़न पारे का मुतन व मुतय्यन करना। सी है फ़न पारे की तहसीन व सताइश। डी है फ़न पारे की वजाहत व सराहत। तो जो तनकीद का असल मकसद है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जानते भी होंगे कि फ़न पारे की कद्र मुतय्यन करना। फ़न पारे की कद्र मुतय्यन करना, यही है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब मैं पढ़ा रहा था कल तो उसमें ये चीज़ें हमने बताई थी, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ कि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को देखिए और जो चीज़ें दिमाग में हैं वो तो ताज़ा हो जाएंगी और जो नहीं हैं वो दिमाग में आ जाएंगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है फ़न पारे की कद्र मुतय्यन करना, फ़न पारे की कद्र मुतय्यन करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, यह किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। ये कौन कह रहे हैं, किसका कौल है? हमने आपको बताया था कि कौल जितने भी हैं सब आप पढ़ डालिए, कौल सब आप लिख लीजिए। तो ये कौल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। ये किसका ख्याल है? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है इमदाद इमाम असर, सी है नियाज़ फ़तेहपुरी और डी है मेहंदी अफ़ादी। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों, अभी हमने आपको नियाज़ फ़तेहपुरी के बारे में पढ़ाया तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नियाज़ फ़तेहपुरी। नियाज़ फ़तेहपुरी कहते हैं कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। तनकीद क्या है? तनकीद क्या है? ये रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है महज किसी तासीर का बयान है, बी है महज इजहार पसंदीदगी है, सी है महज तफहीम है और डी है महज तलाश माना है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दे रहा हूं साथियों कि जो तनकीद है ना वो महज तफहीम है, महज तफहीम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, तनकीद की मक़तज़ायात में से किसकी ख़ास अहमियत है? तनकीद की मक़तज़ायात में किसकी ख़ास अहमियत है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है दाखिलियत, बी है मारूजियत और सी है ज़ाती पसंदीदगी और डी है ज़ाती तासीर। तो इस प्रश्न का आंसर जब हम कल पढ़ा रहे थे तनकीद आपको तब आया था मारूजियत। तनकीद की मक़तज़ायात में से किसकी ख़ास अहमियत है? तो मारूजियत की। कल हम जब तनकीद पढ़ा रहे थे तब इसका आंसर आया था, हमने पढ़ा था, मुझे याद आया कि मारूजियत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पेज पे।
तो अगले पेज पे ये सवाल है साथियों। सवाल देखिए आप लोग कि नक्काद का अहम तरीन फरीज़ा ये है कि वह गैर जानिबदारी से काम ले, वह ज़ाती जज्बात, रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए। ये बयान किस तनकीद निगार का है? ये पूछा भी गया है 2014 में, नेट में पूछा गया है। तो ये पहला ऑप्शन है आल अहमद सुरूर, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा है असलूब अहमद अंसारी, चौथा है मोहम्मद हसन। तो ये जो कौल है नक्काद का अहम तरीन फरीज़ा ये है कि वो गैर जानिबदारी से काम ले, वो जाती जज्बात, रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए। ये बयान किस तनकीद निगार का है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये बयान असलूब अहमद अंसारी का है। असलूब अहमद अंसारी का है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूल ना जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां रिपीटेड सवाल फिर आ गया, तनकीद क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि तनकीद क्या है। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था तनकीद क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कदर शनासी। कदर शनासी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। मतनी तनकीद किसकी किताब है? ऑप्शन नंबर ए है तनवीर अहमद अली, बी है खलीक अंजुम, सी है काजी अब्दुल वदूद और डी है रशीद हसन खां। तो जो मतनी तनकीद है साथियों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो खलीक अंजुम है, ये खलीक अंजुम इन्हीं की ये किताब है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा झेल नाकदेन को उनके ज़माने के एतबार हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? यानी कि उनके ज़माने के हाल से पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन, इस तरह से तरतीब से आपको लगाना है। तो जैसा कि जो है आप लोग जानते हैं और मैंने आपको जो है शायद बताया होगा कि सबसे पहले शमसुर रहमान फ़ारूकी, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद शबीउल हसन, उसके बाद एहतशाम हुसैन। तो ये तरतीब जो है ये आप याद रख लीजिए, चाहे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इस तरतीब को आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, रवैया क्वेश्चन पूछने का ऐसा ही हो गया है आजकल। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और लिख भी लीजिए। शमसुर रहमान फ़ारूकी, इनके बाद मोहम्मद हसन, उसके बाद शबीउल हसन और फिर एहतशाम हुसैन। तो इस तरतीब को आप याद रख लीजिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। मुंदरजा झेल नाकदेन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? ऊपर भी यही था, ऊपर था कि माजी की तरफ बढ़ते हुए, और ये है ज़मानी, लगभग एक ही है, सवाल एक ही है, अलग अलग रूपों में पूछा गया है। ये तो 2019 दिसंबर में पूछा गया है नेट में अभी। तो देखिए, पहला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है इमदाद इमाम असर, तीसरा है वज़ीर आगा, चौथा है शकील उर रहमान, बी है इमदाद इमाम असर, फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर शकील उर रहमान, फिर वज़ीर आगा, सी है शकील उर रहमान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, वज़ीर आगा। तो चौथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद इमदाद इमाम असर, फिर वज़ीर आगा, फिर शकील उर रहमान। तो ये तरतीब भी आप लोग याद रखिएगा, ये तरतीब भी याद रखिएगा। ज़मानी एतबार से इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं। मुंदरजा झेल में से 2 ज़मर्रे सही हैं और कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, पढ़िए। तनकीदी अफकार, लफ्ज़ व माना, शेर, गैर शेर और नस्र। बी है मसर्रत से बसीरत तक, तनकीद क्या है? नज़र और नज़रिए।
सी है अदब और समाज, तनकीदी जायज़े, तनकीदी इशारे। फिर डी है अमली तनकीद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, फिर तनकीद और अमली तनकीद। सही ज़मर्रे की निशानदेही करना है साथियों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तनकीदी अफकार है, लफ्ज़ व माना है, शेर है, गैर शेर और नस्र है ये, और ये बी वाला मसर्रत से बसीरत तक, तनकीद क्या है, नज़र और नज़रिए, ये दोनों बिल्कुल सही है। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें भी ये लाइन आया था, मसर्रत से बसीरत तक, तनकीद क्या है, नज़र और नज़रिए। तनकीदी अफकार, लफ्ज़ व माना, शेर, गैर शेर और नसर, ये दोनों आया था, दोनों आपने कल पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। इसका विकल्प दूसरे पेज पर दिया हुआ है, ए और बी दोनों। तो चलते हैं देख लेते हैं दूसरा पेज। तो अगले पेज पर ये देखिए, ए और बी दोनों, ये दोनों ही सही हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुंदरजा झेल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफीन से जोड़िए। मतलब कौन सी किताब कौन से मुसन्निफीन ने लिखी हुई है, ये आपको देखना है। तो ए है नई दुनिया, ए है नई दुनिया। बी है मतलब दूसरा है मजनू गोरखपुरी। इसके सामने नई दुनिया को इधर किताबों के नाम है, इस तरफ किताबों के नाम है और इस तरफ उनके मुसन्निफीन के नाम है, और आपको तीर ऐसे लगाना है। तो नई दुनिया है, फिर अक्स और आईने हैं, फिर अदबी तनकीद है, फिर अफसाना और उसकी गायत है। तो और एक तरफ है मजनू गोरखपुरी, दूसरा है मोहम्मद हसन, तीसरा है जमील जालबी और चौथा है एहतशाम हुसैन। तो आज ही शायद मैंने आपको पढ़ाया है, एहतशाम हुसैन के बारे में भी पढ़ाया है और जमील जालबी के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो इनमें से अगर आप एक भी जानते हैं, एक या दो जानते हैं, तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो नई दुनिया है ये जमील जालबी की लिखी हुई है, नई दुनिया जमील जालबी की है। और अक्स और आईने, अक्स और आईने ये है अक्स और आईने, ये एहतशाम हुसैन का है, आज ही मैंने पढ़ाया है। अक्स और आईने एहतशाम हुसैन का है। और अदबी तनकीद देखिए किसका है। अच्छा, ए का 3 और बी का 4 देखिए कहाँ पे है। ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 4, यही ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ए का 3 बी का 4 और सी का 2, यानी कि अदबी तनकीद ये मोहम्मद हसन का है। और बचा क्या, अफसाना और उसकी गायत, ये है मजनू गोरखपुरी का। तो इस तरह से आपका 3 4 2 1, 3 4 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। बस तनकीद से मुतालिक जितने सवाल थे जो अहम थे, जो आ चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, वो तनकीद से मुतालिक सवाल ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक सवालों पर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक सवालों पर। तो देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उनके खिदमात से मुतालिक सवालात। पहला सवाल है देखिए कि प्रोफेसर आज़ाद इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये कौल किसका है पूछ रहा है। तो ये कौल मुझे तो याद है, आप सभी लोगों को याद नहीं होगा शायद। ये मेहदी अफ़ादी का कौल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेहदी अफ़ादी का कौल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हैदर बख्श हैदरी नहीं है, ज्ञानचंद्र जैन भी नहीं है, शौकत सब्ज़वारी भी नहीं है। मेहदी अफ़ादी ने का ही कौल है कि प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये मेहदी अफ़ादी का कौल है।
तो आगे चलते हैं कि अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था। अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हाली, बी है अकबर इलाहाबादी, सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी है प्यारेलाल शाकिर। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बता देना क्या जानते भी होंगे, अंजुमन पंजाब, अंजुमन तरक्की पसंद हमने पढ़ाया था आपको। तो अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था, आप सभी लोगों को भी पता है, और नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, इन्होंने ही अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर दिया था। तो आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आज़ाद की आबे हयात, आज़ाद की आबे हयात का क्या मौजू है। आज़ाद का जो आबे हयात है उसका मौजू पूछ रहा है क्या है। पहला अफसाना, दूसरा अकबरी अहद की तारीख़, तीसरा है उर्दू शायरी की तारीख़, चौथा है दास्तान। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि जो आज़ाद की आबे हयात है, आज़ाद की जो आबे हयात है उसका मौजू है उर्दू शायरी की तारीख़, उर्दू शायरी की तारीख़। आबे हयात का मौजू है उर्दू शायरी की तारीख़। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेरंग ख्याल की इम्तियाज़ी खुसूसियात क्या है। नेरंग ख्याल की इम्तियाज़ी खुसूसियात क्या है। पहला ऑप्शन है रोमानवी मज़ामीन, दूसरा है तमशील निगारी, तीसरा है खाका निगारी और चौथा है अफसाना निगारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि जो नेरंग ख्याल की इम्तियाज़ी खुसूसियात है वो तमशील निगारी है। क्या है साथियों, तमशील निगारी। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। फिर है आबे हयात का मुसन्निफ़ कौन है। इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। आबे हयात का मुसन्निफ़ कौन है। पहला मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरा शिबली नैमानी और चौथा सर सैयद अहमद ख़ान। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको कि जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं इन्होंने ही आबे हयात को लिखा था, आबे हयात को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। आबे हयात का मौजूआ क्या है। आप सभी लोगों ने अभी देखा कि आबे हयात का मौजूआ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आबे हयात का मौजूआ तज़किरा है। आबे हयात का मौजू तज़किरा है। नींद तो बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन पढ़ा दूं आपको, क्वेश्चन हल करवा दूं, उसके बाद फिर सोने की प्रक्रिया चालू होगी। आबे हयात का मौजूआ ड्रामा है, आबे हयात का मौजूआ क्या है, तज़किरा है। ये ड्रामा मैंने गलत लगा दिया, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं। आबे हयात का मौजू तज़किरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू शायरी की पहली तारीख़ किसने लिखी। उर्दू शायरी की पहली तारीख़ किसने लिखी। मीर तकी मीर ने लिखी कि करीमुद्दीन ने लिखी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी कि फ़ायक ने लिखी। तो मैं आपको बता दूं जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं उन्होंने ही उर्दू शायरी की पहली तारीख़ लिखी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है। आपने पढ़ा ही होगा, जानते भी होंगे सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ये आसान सवाल है, कठिन नहीं है। सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ कौन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं कि जज्बे दौरी नाम की नज़म किस शायर की है। जज्बे दौरी एक नज़म का नाम है और ये किसने लिखा है यही पूछ रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं जानकारी के लिए आपके कि अगर नहीं जानते हैं तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को टिक कर लीजिए। क्यों, क्योंकि जज्बे दौरी के मुसन्निफ़ यही हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि आब हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास तो बताता रहता हूँ कि हर पॉइंट को ध्यान रखिए और हर चीज़ को नोट कर लीजिए। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो भी और जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट लगे वो भी, दोनों चीज़ें आप नोट कर लिया करें। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आब हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में बांटा गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आब हयात है इसमें उर्दू शायरी की तारीख को 5 अदवार में बांटा गया है। 5, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। देखिए सवाल कैसे कैसे पूछ रहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है, ये नहीं ध्यान में रखिएगा कि मुंदरजा झेल में से कौन सी एक किताब है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, नेरंग ख्याल ये भी है, सुखनदान फ़ारस, तीनों जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। जो शेरुल अज़म है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। शेरुल अज़म किसकी है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। शेरुल अज़म किसकी किताब है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये काम है आपका, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है नेरंग ख्याल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया, यहाँ पर भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि नेरंग ख्याल के मुसन्निफ़ कौन है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये ऊपर वाले सवाल में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेरुल अज़म ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। अगला सवाल है कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। फिर पूछ रहा है कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, पहला आब हयात है, दूसरा दरबार दुरबार, तीसरा दरबार अकबरी और चौथा सुखनदान फ़ारस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, आप लोग भी जानते होंगे कि ये दरबार दुरबार मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा ही नहीं कभी। आब हयात तो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, दरबार अकबरी भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है और सुखनदान फ़ारस भी है, लेकिन दरबार दुरबार तो हमने पढ़ाया ही नहीं, आपको पढ़ाते समय भी कहीं नहीं आया। तो यही है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो अगला सवाल है, अगले सवाल पे चलते हैं कि मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। फिर पूछा गया है, इसमें अलग अलग किताबों के नाम दे दिया गया है और पूछा गया है, चाहे जितनी बार पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है मजालिसुन नास, दूसरा है सुखनदान फ़ारस, तीसरा आब हयात और चौथा दरबार अकबरी। तो दरबार अकबरी भी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, आब हयात भी है और सुखनदान फ़ारस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ये जो मजालिसुन नास है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ये पहला जो मजालिसुन नास है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहीं है। तो अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है फ़ारसी ज़ुबान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है। फ़ारसी ज़ुबान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो किताब लिखी थी मशहूर, वो कौन सी किताब है। पहला ऑप्शन आब हयात, दूसरा सुखनदान फ़ारस, तीसरा दरबार अकबरी और चौथा कंद पारसी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो सुखनदान फ़ारस है यही फ़ारसी ज़ुबान व अदब पर किताब है। फ़ारसी ज़ुबान व अदब पर एक मशहूर तसनीफ़ है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ़ारसी ज़ुबान व अदब की मशहूर तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, ध्यान रखिएगा। फिर अगला सवाल है कि ज़मिस्तान किसकी नज़म है। ज़मिस्तान किसकी नज़म है। ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है हाली, सी है इस्माइल मेरठी और डी है सरवर जहां आबादी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं इन्होंने ही ज़मिस्तान नज़म लिखा हुआ था। ज़मिस्तान जो नज़म है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही लिखा था। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल यहाँ लिखा है और इसका विकल्प अगले पेज पर है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमशील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमशील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमशील है। किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की
तमसील से मेल खाती है। जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने की जो तमसील है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, वो किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमसील से मेल खाती है। तो अगले पेज पर चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, नज़म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख्यालात। नज़म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख्यालात बताइए। इस उन्वान का लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में दिया था? जो ये नज़म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख्यालात हैं, इस पर जो है किस सन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लेक्चर दिया था? तो इसका जो है बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नज़म और कलाम मौजू के बाब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लेक्चर दिया था, और कब दिया था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो 1874 ईस्वी में ही दिया था इन्होंने, 1874 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद से जो मुताल्लिक कुछ सवालात थे वो हमने आपको बताया साथियों। इसमें कुछ सवाल हैं ऊपर की तरफ जो मैं आपको दिखा दूं। ये है दिल अफरोज़ किस शायर का दिल अफरोज़ किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कलीमुद्दीन ने कहा था। आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। फिर अगला है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात किस नक्काद ने की थी? तो कलीमुद्दीन अहमद ने ही कहा था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी ना पहुँचे। तो अगला सवाल है ये कि इनमें से कौन सी नज़म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो आप जानते हैं हसरत वतन भी आज़ाद की है, याद वतन भी आज़ाद की है, मादरे वतन भी आज़ाद की है। यही जो खाके वतन है साथियों, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म नहीं है। तो ये जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तमशीली असलूब में लिखी गई है? तो ये तो आसान है, ये जो सुखंदान फ़ारस है यही तमशीली असलूब में लिखी गई है। सुखंदान फ़ारस। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि शेर ज़िंदगी किसका मजमून है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून है शेर ज़िंदगी। कल शायद हम पढ़ा रहे थे तो आया था, ये बताया गया था। फिर है, नेरंग ख्याल के किस मजमून पर ज़ेली सुर्खियाँ वक्त, गुस्सा, इश्क, अफवाह या शोहरत और हुस्न की परी है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, उर्दू, अंग्रेज़ी, इंशा पर्दाजी पर कुछ ख्यालात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों नींद बहुत तगड़ी आ रही है, वैसे भी पूरा हो गया है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक सवालात थे वो पूरे हो चुके हैं। और इसके पहले हमने तनकीद के बारे में, तनकीद से मुतालिक कुछ सवालात हमने हल करवाए। तो ये एक तरह से टेस्ट हो गया आपका तनकीद के बारे में और मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नींद आ रही है, अब सोने जा रहे हैं।